जिसका नाम है कारतूस, और इसके लेखक हैं हबीब तनवर। इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी लेखक का जीवन परिचय, उसके बाद में इसका पूरा पाठ, फिर इसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेखक का जीवन परिचय। हबीब तनवर। हबीब तनवर का जन्म सन 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में हुआ था। इन्होंने अपनी बीए तक की प्रारंभिक शिक्षा सन 1944 में नागपुर में प्राप्त की। उसके बाद ये दिल्ली आ गए और दिल्ली आकर के इन्होंने नाट्य मंच की स्थापना की। ये एक पत्रकार थे, कवि थे, एकांकीकार थे, कहानीकार थे और इन्होंने अनेक पुरस्कार व अनेक फेलोशिप भी प्राप्त की हैं। इनकी जो भाषा है वो उर्दू, फारसी मिश्रित हिंदी भाषा है और इनकी जो रचनाएं हैं आगरा बाजार, चरणदास, चोर, मिट्टी की गाड़ी। ये हमने पढ़ा हबीब तनवर का जीवन परिचय। अब हम पढ़ेंगे पाठ कारतूस। तो पाठ इस प्रकार है। एकांकी का आरंभ। हबीब तनवर द्वारा रचित कारतूस कहानी एक ऐसे जाबाज वीर की कहानी है जिसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। कारतूस कहानी में सन 1949 से पहले के वातावरण का सजीव चित्रण किया गया है और इसमें बताया गया है कि इसमें उस समय भारत के अधिकांश भाग में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था। तो हबीब तनवर ने कारतूस कहानी के माध्यम से वजीर अली के वीर और साहस का वर्णन करते हुए भारतीयों की वीरता व साहस का वर्णन किया है। कर्नल कालिस व लेफ्टिनेंट की बातचीत। एकांकी के प्रारंभ में कर्नल कालिस और लेफ्टिनेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक बटालियन को लेकर के गोरखपुर के जंगलों में खेमा लगाए हुए बैठे हैं, क्योंकि यह उस समय वजीर अली को पकड़ना चाहते थे और इसीलिए वह जंगल में खेमा लगा करके उसे ढूंढने का कार्य कर रहे थे। वजीर अली की रॉबिन हुड से तुलना। कर्नल कालिस लेफ्टिनेंट को बताता है कि जो वजीर अली है वो रॉबिन हुड के समान वीर और साहसी और निडर है। रॉबिन हुड में और वजीर अली में काफी समानताएं हैं। जिस प्रकार से रॉबिन हुड अमीर लोगों का धन लूट करके गरीबों में बांटता था, उसी प्रकार वजीर अली भी अंग्रेजों से घृणा करता है और उन्हें भारत से बाहर निकालना चाहता है। इसीलिए वह हिंदुस्तानियों की अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने में मदद कर रहा है और वह चाहता है कि अंग्रेज जितने भी हैं वह सब भारत से बाहर चले जाए, क्योंकि वजीर अली बहुत ही निडर और साहसी था। जिस प्रकार से रॉबिन हुड की वीरता और साहस के चर्चे पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार वजीर अली की वीरता व साहस के किस्से भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। इसीलिए कर्नल कालिस को रॉबिन हुड की याद आ गई। सादत अली कौन था? सादत अली अवध के नवाब आसिफ उद्दौला का भाई था और वजीर अली आसिफ उद्दौला का पुत्र था। जब वजीर अली का जन्म हुआ तो सादत अली उसे अपनी मौत समझने लगा और उसे डर लगने लगा, क्योंकि यह मुझे बड़ा होकर के मुझे मार डालेगा। क्योंकि उसने किया क्या था, उसने अपने भाई आसिफ उद्दौला के साथ गद्दारी करके अंग्रेजों के साथ मित्रता कर ली थी। सादत अली को नवाब बनाने का उद्देश्य ब्रिटिश
ईस्ट इंडिया कंपनी ने सआदत अली को अवध का नवाब बनाया। लेकिन उसको अवध का नवाब बनाने का उद्देश्य क्या था? सआदत अली अंग्रेजों का मित्र था और ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहता था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य यह था कि जो भी व्यक्ति नवाब बने वह ब्रिटिश सरकार को खूब सारा धन दे। तो सआदत अली ने अपनी पूरी जायदाद और 10 लाख रुपए अंग्रेजों को दे दिए। वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल किया। जब वजीर अली को अवध के नवाब पद से हटा करके बनारस भेज दिया गया। बनारस जाने के बाद जब वो कुछ ही समय व्यतीत हुआ था कि उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर ने आदेश देकर के उसे कलकत्ता बुलाया। लेकिन वजीर अली को कलकत्ता बुलाया जाना बहुत नागवार गुजरा और उसे बहुत बुरा लगा। तो उसने कंपनी के वकील से शिकायत की और उसे बताया। तो कंपनी के वकील ने उसकी बात को नहीं सुना और बल्कि उसे भला बुरा कहा। यह सुनकर के, यह देख करके वजीर अली को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह अंग्रेजों से घृणा करता था। तो उसने तलवार से कंपनी के वकील का कत्ल कर दिया। वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? वजीर अली ने बनारस में कंपनी के वकील की हत्या करने के बाद वह वहां से आजमगढ़ चला गया और आजमगढ़ के शासक की सहायता से वह घाघरा पहुंचा और घाघरा के जंगलों में अपने साथियों के साथ रहने लगा, जहां उसे किसी को भी ढूंढना आसान नहीं था। कर्नल द्वारा लेफ्टिनेंट को वजीर अली के बारे में बताना। कर्नल कालिस लेफ्टिनेंट को बताता है कि वजीर अली जो है वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। क्यों? क्योंकि वह अफगानिस्तान के शासक और बंगाल के नवाब के भाई शमसुद्दीन की सहायता से अंग्रेजी शासन की जड़ों को हिलाना चाहता है। अंग्रेज सरकार ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक वजीर अली को अंग्रेज सरकार पकड़ नहीं पा रही है। वजीर अली की योजना। कर्नल कालिस लेफ्टिनेंट को कहते हैं कि वजीर अली जो है वह अफगानिस्तान के शासक के साथ मिलकर के भारत हिंदुस्तान पर आक्रमण करके अंग्रेजी शासन की जड़ों को कमजोर करना चाहता है और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल करके खुद स्वयं अपने सैन्य शक्ति को बढ़ा करके अवध के नवाब पद को हासिल करना चाहता है। घुड़सवार की आवाज। जब कर्नल कालिस और लेफ्टिनेंट बातें कर रहे थे तभी घोड़े की टाप की आवाज सुनाई दी और धूल उड़ती हुई दिखाई दी। तो कर्नल कालिस ने सिपाहियों को आदेश दिया कि वह जाए और जाकर के देखें कि ये घुड़सवार कौन है। घुड़सवार की मिलने की इच्छा। जब सिपाही बाहर जाते हैं और घुड़सवार उनको मिलता है तो वो घुड़सवार से पूछते हैं कि तुम कौन हो? तो घुड़सवार कहता है कि वो कर्नल से मिलना चाहता है। तो घुड़सवार से बात करने के बाद सिपाही अंदर आते हैं और कर्नल को बताते हैं कि घुड़सवार उनसे मिलना चाहता है। तो कर्नल कालिस कहते हैं कि घुड़सवार को अंदर भेज दो। घुड़सवार जब अंदर आता है और कर्नल कालिस उससे पूछते हैं कि कहो क्या कहना चाहते हो, तो घुड़सवार बोलता है मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं। तो कर्नल कालिस लेफ्टिनेंट को और सिपाहियों को बाहर जाने का आदेश देते हैं। उसके बाद सिपाही उससे पूछता है कर्नल कालिस से कि आप लोगों ने यह खेमा यहाँ क्यों लगा रखा है और आपका ये क्या काम है, क्या मैं इसमें आपकी सहायता कर सकता हूं? कर्नल का हक्का बक्का रह जाना। तब कर्नल जो है वो घुड़सवार को बताता है कि हम वजीर अली नाम के व्यक्ति को पकड़ने के लिए यहाँ खेमा लगाए बैठे हैं। तो घुड़सवार कहता है कि मैं आपके वजीर अली को पकड़ने में मदद कर सकता हूँ,
क्योंकि मैं जंगल के चप्पे चप्पे से परिचित हूँ, लेकिन मुझे उसको पकड़ने के लिए कारतूस की आवश्यकता है। तो आप अगर मुझे कुछ कारतूस दे दें तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। तब कर्नल कालीज उसे 10 कारतूस देते हैं। उसके बाद कर्नल कालीज उस घुड़सवार से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? तो घुड़सवार बोलता है मेरा नाम वजीर अली है। यह सुनते ही कर्नल कालीज जो है वो हक्के बक्के रह जाते हैं और एकदम सख्ते में आ जाते हैं और सोचते हैं कि वजीर अली कितना निडर और साहसी है कि सामने से आकर के मेरे से बात करके और कारतूस लेकर के जा रहा है और मैं इसका कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। पहले तो वो उसे पकड़ने के बारे में सोचते हैं, लेकिन तभी वह घुड़सवार बोलता है कि तुमने मुझे कारतूस दिए हैं, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा प्रदान करता हूँ और तुम्हें नहीं मारता हूँ। और उसके बाद उसका घोड़ा हवा से बातें करता हुआ सन सन वहां से लेकर के वह चला जाता है। उसके जाने के बाद लेफ्टिनेंट और सिपाही अंदर आते हैं और वह कर्नल से पूछते हैं कि ये कौन था। तो उस समय कर्नल के मुंह से एक ही आवाज निकलती है और वह थी एक जाबाज सिपाही। इस प्रकार इस पाठ के अंतर्गत मैंने उस पाठ के बारे में आपको पूरा समझा दिया है और इसको समझाने के बाद मैं अब आपको इसके प्रश्न उत्तर करवाती हूँ। प्रश्न नंबर 1, कर्नल कालीज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? कर्नल कालीज वजीर अली को पकड़ने के लिए लेफ्टिनेंट और कुछ सिपाहियों के साथ उन्होंने जंगल में खेमा लगा रखा था। प्रश्न नंबर 2, वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ गई? वजीर अली के अफसाने सुनकर के लेखक कर्नल कालीज को रॉबिन हुड की याद इसलिए आ गई क्योंकि रॉबिन हुड भी अमीरों को लूट करके और गरीबों में धन बांटता था। वजीर अली भी अंग्रेजों से घृणा करता था, उन्हें देश के बाहर निकालना चाहता था, इसीलिए वह देशवासियों की सहायता कर रहा था अंग्रेजों को बाहर निकालने में। और रॉबिन हुड की प्रसिद्धि और वीरता के समान ही वजीर अली की प्रसिद्धि और वीरता के अफसाने भी चर्चित थे, इसीलिए उन्हें रॉबिन हुड की याद आ गई। प्रश्न नंबर 3, सादत अली कौन था? उसने वजीर अली की पैदाइश को मौत क्यों समझा? सादत अली अवध के नवाब आसिफ उद्दौला का भाई था और वजीर अली आसिफ उद्दौला का पुत्र था। वजीर अली के जन्म के समय ही सादत अली को लगने लगा कि यह उसकी मौत है और यह उसको मार डालेगा, क्योंकि उसने अंग्रेजों के साथ मित्रता करके अपने भाई को के साथ गद्दारी की थी। प्रश्न नंबर 4, सादत अली को नवाब बनाने में कर्नल का क्या मकसद था? ब्रिटिश कर्नल उसी व्यक्ति को नवाब बनाना चाहते थे जो व्यक्ति अंग्रेजों को खूब सारा धन दे सके, और सादत अली अंग्रेजों का मित्र था, ऐशो आराम से जिंदगी जीना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी सारी जायदाद और 10 लाख रुपए अब ब्रिटिश सरकार को दे दिए। इसलिए उन्होंने अवध के नवाब पद से वजीर अली को हटा करके सादत अली को अवध का नवाब बना दिया। प्रश्न नंबर 5, कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी रक्षा कैसे की? बनारस में वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद वह आजमगढ़ चला गया और आजमगढ़ के शासक की सहायता से वह घाघरा तक पहुंचा और घाघरा तक पहुंचने के बाद वो वहां के जंगल में अपने साथियों के साथ रहने लगा, क्योंकि वहां जंगल में उसे ढूंढना आसान नहीं था। प्रश्न नंबर 6, सवार के जाने के बाद कर्नल हक्का बक्का क्यों रह गया? सवार स्वयं वजीर अली था, जो ब्रिटिश सरकार के खेमे में ही घुस गया था, जिसको पकड़ने के लिए वहां पर वो लोग बैठे थे, और अंदर घुसने के बाद उसी ने ही कर्नल से बातचीत भी करी, बातचीत करके उससे कारतूस भी ले लिए और लेकर के वो वहां से चला भी गया। तो यह सब उसकी वीरता, निडरता और साहस को देखते हुए कर्नल कालीज हक्का बक्का रह गया।
वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया? जब वजीर अली को अवध के नवाब पद से हटाकर बनारस भेज दिया गया और बनारस जाने के बाद जब उसे कहा गया, ब्रिटिश सरकार के गवर्नर ने उसे कलकत्ता बुलाया, तो उसे कलकत्ता बुलाना नागवार गुजरा। तो उसने कंपनी के वकील से इसकी शिकायत की, लेकिन वकील ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे भला बुरा कहा। तो उसे गुस्सा होकर के वह कंपनी के वकील का कत्ल कर दिया। सवाल ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किए? सवाल स्वयं वजीर अली था। वह खेमे में आया और कर्नल से उसने बोला कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपकी सहायता करना चाहता हूँ, आप जिस व्यक्ति को पकड़ना चाहते हो मैं उसमें आपकी मदद करूंगा, क्योंकि मैं जंगल के चप्पे चप्पे से परिचित हूँ, लेकिन मुझे कारतूस चाहिए। तो उन्होंने उसे कारतूस दे दिए और जब उन्हें पता चला कि ये जो सिपाही है, ये घुड़सवार है, ये स्वयं वजीर अली है और उनसे कारतूस लेकर के चला गया, तो यह उनके लिए बहुत ही शर्मनाक बात थी। वजीर अली एक जाबाज सिपाही था, स्पष्ट कीजिए। वजीर अली वीर था, साहसी था, निडर था, जो ब्रिटिश सरकार उसे पकड़ने के लिए खेमा लगाए बैठी थी, उसी खेमे में घुस करके वो कारतूस हासिल कर लेता है और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना चाहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह अफगानिस्तान के शासक के साथ मिलकर के भारत पर आक्रमण करने की योजना बना करके अंग्रेजी शासन की जो जड़ें हैं वो कमजोर कर रहा है। तो इस तरह के वह देशभक्त है, वीर है, रॉबिन हुड के समान है। ये सब देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो वजीर अली है वो वीर जाबाज सिपाही है। कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली कहां भाग गया? कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद जो वजीर अली है वो आजमगढ़ चला गया। आजमगढ़ से घाघरा पहुंचा, घाघरा में जंगल में रह करके वो अपनी रक्षा कर रहा था। प्रश्न नंबर 11, वजीर अली का चरित्र चित्रण कीजिए। वजीर अली का जो चरित्र चित्रण है आपको एक साथ नहीं लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है। वह वीर था, वह देशभक्त था, साहसी था, निडर था, अच्छा शासक था, अंग्रेज शासन से घृणा करता था। तो ये पॉइंट टू पॉइंट आप लिख करके उसके बारे में वर्णन कर सकते हैं। इस प्रकार मैंने आपको इस पाठ में लेखक परिचय, पाठ, प्रश्न उत्तर सभी कुछ आपको समझा दिए हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पाठ को लाइक कीजिए।